जब से अमेरिका ने ये कार्डन ऑफ वाला काम चलाया है कि जी आपने हम से किसी को गुजरने ही नहीं देना, उस वक़्त से लेकर अब तक जो है ईरान जो है उसकी तमाम बंदरगाहों को सील कर दिया गया है। आबना हरमस के बाद आबना बाबुल मंदब की बारी, दुनिया की तिजारत भी रुक जाएगी और अमेरिका को होने वाली तरसील भी रुक जाएगी। अमरीकी फ़ौजी भूखे भी मर सकते हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आबना हरमस बंद है और अब ईरान की जानिब से एक और बड़ा बयान आया है कि जनाब बहीरा अहमर पर भी हमारा कब्ज़ा होगा और उस पर तिजारत रोक देंगे। अगर वहाँ पर भी तिजारत रुक गई तो दुनिया में क्या होगा? असल में ये तजारत नहीं रुकेगी, ये रसद रुकेगी अमेरिकन बहरी बेड़ों की। अच्छा। देखें उसके सारे बहरी बेड़े जो हैं वो ओमान के रास्ते से इसी बाब मंदब बाब और जो अहमर है जो समुंदर है, बहीरा अहमर, बहीरा अहमर से बाबुल मंदब, इसी से उनकी रसदगाह जो है वो बनती है। यहाँ से आपने हरमज़ की तरफ से तो उनकी कोई रसदगाह है नहीं। जब से अमेरिका ने ये कार्डन ऑफ वाला काम चलाया है कि जी आपने हरमज़ से किसी को गुजरने ही नहीं देना, उस वक़्त से लेकर अब तक जो है ईरान जो है उसकी तमाम बंदरगाहों को सील कर दिया गया है। सील करने से मुराद है कि ये अनाउंस कर दिया गया है कि इन बंदरगाहों से निकलने वाले हर जहाज़ को तबाह किया। जब आप किसी की शाहरग पे हाथ रख के उसका सांस बंद करना शुरू करते हैं तो वो बहुत तेज़ी के साथ हाथ पाँव मारता है। बिल्कुल। आपने ये कोशिश की, इसमें ईरान ने आपके शाहरग को पकड़ लिया है। जहाँ से उसने पकड़ा है वहाँ से आपकी चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी ऐसे ही और आपकी चीखों की आवाज़ जो है ये यूरोप और अमेरिका तक जाएंगी, क्योंकि आपके फ़ौजियों की रसद बंद होना जो है ये आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन होगा। आपके लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद, समुद्री रास्ता मौजूद नहीं रहेगा। और बाब मंदब वो जगह है जहाँ पर हौज़ी किसी वक्त भी ईरानी पासदारान ने दावा किया है ना कि हम इसको बंद कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बंद हो जाएगा। और इनको और इसका मुजाहरा ईरान या हौसी पहले कर चुके हैं। पिछले साल भी उन्होंने बाबुल मंदब पर कब्जा करके वहाँ से गुजरने वाले शिप्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, तो तिजारत भी रुक गई थी और अमेरिका के बहरी जहाज भी रुक गए थे। मैं नई एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये ना हो जिस तरह ईरानी ये आपने हरमज़ से कहते हैं कि हमें टॉल दे के गुजरें, हौज़ी कहें कि हमें बाब मंदब से टॉल दे के गुजरें, फिर क्या होगा? यमन वहाँ बैठा है ना, बिल्कुल। वहाँ तो और सऊदी अरब की सारी तजारत वहाँ से होनी है और अमेरिका के सारी चीज़ें वहाँ से आनी जानी है। यूरोप को नहर स्वेज़ का रास्ता वो है। तो मुझे बताएं कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं दुनिया को। ये आप मुकम्मल तौर पर इन पानियों पर कंट्रोल दे रहे हैं ईरान को, कि ईरान के हौज़ीज़ जो हैं वो इससे पैसा कमा लेंगे, वो भी कोई टैक्स लगा देंगे, नुकसान तो उनका भी होगा ना। आमने सामने जंग में है वो। इसी तरह ईरान जो है आपने हरमज़ पे लगा देगा। दुनिया कहाँ जाएगी? वो दुनिया जो कि सारी की सारी डिपेंडेंट है इस सारे आपने हरमज़ और ये बाब मंदब वाले मामले में। उनकी तिजारत और उनका तेल और उनकी अद्वियात और उनकी खुराक इन्हीं दो रास्तों से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा मुझे कोई तीसरा रास्ता नज़र नहीं आता है। एक रास्ता है लेकिन आमिर में बहुत लंबा है, वो केप ऑफ गुड होप वाला, वो पुराना नहीं, वो पुराना रास्ता है। चक्कर लगा के देखें वो तो बहुत लंबा रास्ता है, वो अब वायबल ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जदीद दुनिया के अंदर अब इस तरह का वो तो फिर आपको ये आपने हरमज़ में जो टैक्स देना है ईरान को, वो सस्ता पड़ेगा फिर। समझ आइए आपको, उस पे आपका खर्चा बहुत हो जाता है। उसका आप ये जो जहाँ $20,000 देने लेट से वहाँ आपको $2 लाख लगें तो तेल तो और भाई महंगा हो जाएगा। देखें बात समझें, वो तो और आपके लिए नया काम शुरू हो जाएगा और फिर नए ममालिक की बदमाशी शुरू हो जाएगी। उसका भी किसी वक्त जिक्र करेंगे। फिर वो क्या होगा और उसमें क्या जंग होगी, उसमें कौन से ममालिक जो हैं इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो एक नया रास्ता है। वो रास्ता ज़रूर मौजूद होता है लेकिन जो आसान और मुख्तसर रास्ता हो अपनाना उसी को होता है। अदरवाइज़ आपको लंबे रास्तों पे लंबा खर्चा हो रहा है और इतने लंबे खर्चे में आपकी सिक्योरिटी भी ऑन रिस्क चली जाती है, नुकसान का ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत खुले समुद्र में चले जाते हैं जहाँ तूफ़ानों की जद में आ सकती है। तो ये आप इस तरह के ना समझिए कि अगर बाब मंदब खित्ते में कज़ाकों का भी बड़ा खतरा रहता है। हाँ वो भी है। हाँ बहरी कज़ाक जो हैं वो नाइजेरियंस और मुख्तलिफ ममालिक के कज़ाक जो हैं वो काम करती है। लेकिन चले मैं ये कहता हूँ कि ये मामला जो है सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा किरदार अमेरिका का खुद है। देखिए अमेरिका को चाहिए था कि वो अपने हमस को खुलाने के लिए बात करता। देखिए पाकिस्तान
इसमें बिल्कुल सालस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इस खत्ते में और बड़ी कुव्वतें मौजूद हैं। चाइना है, रशिया है, जिनका ईरान पर असर अंदाज होना भी जो है वो फितरतन ईरान उनके साथ काम करता है, तिजारत करता है, उनको भी दरमियान में डाला जाता, किसी तरीके से तिजारत को ऑन रखा जाता, जंग अपनी जगह पे रहती। लेकिन इन्होंने पहले मौका दिया ईरान को कि वो आपने हरमुज़ पर कब्ज़ा कर ले, अब ये उसको बाब मंदब देने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तमाम अरब का वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ तजारत जो है वो उनके हाथ में आ जाएगा। देखें ये एपिक फ्यूरी को इन्होंने इकनॉमिक फ्यूरी कल नाम दिया है इन्होंने वाइट हाउस में कि ये एपिक फ्यूरी का इकनॉमिक, ये एपिक फ्यूरी भी आपकी अपने ही खलीफों के ख़िलाफ़ थी। आपकी मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल, सऊदी अरब, इराक, कतर, बहरीन, अबू धाबी, इनके ख़िलाफ़ ही हमले हुए। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े आराम से, कल मैं उसकी मीडिया कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बड़े आराम से बैठ कर कहता है कि ये तमाम ममालिक डर गए थे ईरान से, वो उनको तवक्को नहीं थी कि ईरान हमला करेगा। अब देखिए इसने कल वाइट हाउस से बयान जारी कराया कि एपिक फ्यूरी का अगला मरहला जो है इकनॉमिक फ्यूरी है। तो इकनॉमिक फ्यूरी भी फियर बन जाएगा सऊदी अरब के लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, इन तमाम ममालिक के लिए, जो कुवैत के लिए, क्योंकि ईरान इनकी भी तजारत नहीं होने देगा। आमिर भाई, सऊदी अरब को दो तरफ समंदर लगता है, एक तरफ आबना हरमुज़ वाला और एक तरफ आबना बाबुल मंदब बहीरा अहमर वाला। अच्छा, इधर आबना हरमुज़ ईरान ने बंद कर दी, उधर आबना बाबुल मंदब हौसियों ने बंद कर दी, तो भाई उसकी तिजारत कहाँ से होगी? ना सिर्फ उसकी, बाकी मुल्कों की भी तिजारत कैसे होगी? देखें अमान जो है, अब उसने ईमान की बंदरगाह को, उसने कहा खलीज के साथ साथ ईमान की बंदरगाह भी, ईरान ने कह दिया कि ईमान की बंदरगाह भी बंद है, यहाँ से आने और जाने वाले तजारती जहाज़ों को हम रस्ता नहीं देंगे। अब मुझे बताएं अमान कहाँ जाएगा? क्योंकि इनके एक तरफ समंदर हैं और एक तरफ इनके डेजर्ट्स हैं, और इतने इतने तवील और गहरे डेजर्ट्स हैं कि उनमें से रसाई हासिल करना मुश्किल है, जहाँ नामुमकिन ही है। यहाँ पहाड़ हैं। हाँ जी, अगर आप उसका सारा नक्शा देखें तो इतने चटियल और सख्त, और जिसमें और अगर आपने वहाँ तक रसाई हासिल करनी है तो आपको बहुत बड़ा और बड़ा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो महफूज भी नहीं होगा वो ये, क्योंकि यहाँ पर जो रेत के तूफान आते हैं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सड़कें जो है ना वो गायब हो जाती हैं, वो रेत के अंदर दब जाती हैं, चली जाती हैं। ये एक जगह से पहाड़ नज़र आते हैं रेत के, और वो जब हवा चलती है तो एक पहाड़ जो है वो कई मील दूर जाके दूसरा पहाड़ बन जाता है। ये एक खैर वो डेजर्ट्स की अपनी एक अल्लाह पाक की दी हुई वो चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन असल बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को बुखलाहट का शिकार किया हुआ है। पहले आपने हरमुज़ गई, अब बाब मंदब भी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।